ओके। वेलकम टू द क्वांट्स ये। ठीक है। और आज हम लोग कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपना सीरीज की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है, कौन से स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई पे हैं और हो सकता है कि वो अच्छा खासा ब्रेकआउट कर सकें। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और मैंने ऑल टुगेदर जो स्टॉक्स हैं वो करीब 5-6 के आसपास हैं। वो हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग टेक्निकल तो देखेंगे ही, साथ में क्या करेंगे कि उसका फंडामेंटल भी एक बार थोड़ा सा उसको उस पर ओवरव्यू कर लेंगे। ठीक है। तो ऑल टुगेदर जो है आज ट्रेडिंग व्यू, इसमें हम लोग देखेंगे टेक्निकल एंड स्क्रीनर डॉट इन है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये स्क्रीनर डॉट इन है और इस पे हम लोग अपनी बात करेंगे स्टॉक्स का। ठीक है, कोई भी स्टॉक्स ले लेंगे, जैसे कि अभी एम सी एक्स यहाँ पे चल रहा है। तो एम सी एक्स को अगर ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे इसका फंडामेंटल बताना स्टार्ट करेगा। करेक्ट ना? चलो, अब जो है उम, हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे ये एमसीएक्स का अगर आप देखोगे तो पहले तो एक मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे दूँ। ये जो ग्रीन कैंडल आपको ग्रीन लाइन आपको दिखेगा, इसको हम लोग कहते हैं जीएलबी। ठीक है। व्हाट वी कॉल इट दिस इज़ योर जीएलबी। यहाँ पे लिखना था। सो जीएलबी, जीएलबी मीन्स इसको हम लोग कहेंगे ग्रीन लाइन ब्रेकआउट। ठीक है। दिस इज ग्रीन लाइन ब्रेकआउट। इसको पॉपुलर किसने किया है? दिस वाज पॉपुलर, इसको पॉपुलर जो किया है वो है डॉक्टर, जस्ट अ सेकेंड, वो हैं डॉक्टर इरिक विस। ठीक है। आप इनको गूगल करोगे तो भी मिल जाएंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं बता रहा, बस इतना आप समझो कि उन्होंने इसको ठीक है पॉपुलर किया है। और मैं कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटजी भी यहाँ पे यूज़ करता हूँ और ऑल टाइम हाई को ही देखता हूँ। ठीक है, ग्रीन लाइन लाइन ब्रेकआउट मतलब ऑल टाइम हाई पे वो स्टॉक चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जस्ट, ये एक्चुअल में ये स्टॉक वो नहीं है जो हम लोग चर्चा करेंगे, बस आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम है, तो ये जो था ये ऑल टाइम हाई पे था, मतलब ग्रीन लाइन ब्रेकआउट ये था। और इसको कब ब्रेकआउट किया था? इसको जून महीने में इस ग्रीन लाइन को ब्रेकआउट किया था और उसके बाद मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, अभी तक देखें तो 336 डेज में 69.88% का आपको इसने रिटर्न दे चुका है। करेक्ट। तो ये तो अगर मैं देखूँ ये तो छूट चुका है अपने हाथ से। क्लियर। बट ऐसे और भी स्टॉक्स हैं जो हम लोग अभी वहाँ पे नज़र दे सकते हैं। एंड एंड यू कैन वॉच, बी क्लियर कि यहाँ पे मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बाई सेल का। बी वेरी केयरफुल। ठीक है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। ठीक है। और मैंने जो अपनी एक्सपीरियंस से सीखा है और जो मैं स्ट्रेटजी अपना यूज़ कर रहा हूँ ये उसके हिसाब से है। क्लियर। यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली रिस्क मैनेज नहीं करते हो, पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करते हो, देन ओनली द स्ट्रेटजी विल नॉट वर्क। क्लियर ना? सो बी केयरफुल। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो, एग्जिट करना नहीं आ रहा है, एंट्री ठीक है गलत टाइम पे ले रहे हो, एग्जिट गलत टाइम पे कर रहे हो, देन प्रोबेबल चांस इज कि आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है। क्लियर ना? एंड वन थिंग फॉर श्योर, यहाँ पे 100% श्योर कुछ भी नहीं है कि आपने स्टॉक लिया कि वो एकदम ठीक है रॉकेट बन गया आपको, ठीक है अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। नहीं, ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। और यहाँ पे आप ठीक है अपनी विन रेट एंड विन रेशियो पे ठीक है काम करते हो। सो ब्लाइंडली कुछ भी ट्रस्ट मत करना। पहली बात, आपको यहाँ पे देखना होगा कि कैसे। ठीक है, कुछ समय आप देखो, अभी इन्वेस्ट ना करो, कुछ समय सिर्फ देखो, समझो, सीखो। ठीक है। इफ यू आर ऑलरेडी इन द स्टॉक मार्केट देन यू नो वेरी वेल, आपको बहुत अच्छे से पता होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान नहीं देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो एम नहीं है हमारे लिस्ट में क्योंकि ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है।
उसके बाद ये था आपका, ठीक है, ये कब ब्रेकआउट हुआ था? ये जुलाई 25 में ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद ये अभी तक अपने को कितना रिटर्न दे दिया है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है? सो ये 135% 307 दिन में दे दिया, यानी 1 साल में 100% से अबव रिटर्न दे चुका है, ठीक है? ये छूट चुका है अपने से, करेक्ट ना? नेक्स्ट वन। अब अगर आप देखो तो यहाँ से अपनी ऑल टाइम हाई पे स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है? अब ये जो स्टॉक है ये फर्स्ट स्टॉक है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान से। सो दिस वाज ग्रीन लाइन एंड इस ग्रीन लाइन को ब्रेक इसने किया है कब? अप्रैल 2026 में। और अभी मई 2026, ठीक है, आज एंड हो रहा है, आज या कल में एंड हो गया मई 2026। तो ये उसका है। तो यहाँ पे एक, अब आप देख सकते हो कि जब इसको इसने ब्रेक किया तो ये कितना रिटर्न दिया, ठीक है? जो मैं अपनी सीरीज चला रहा हूँ उसमें आप देखो। सो सिंस इसको भी इसने ब्रेक कर दिया है तो प्रोबेबल चांसेस ये हैं कि ये ऊपर ही जाए, ठीक है? ऑल्दो नो गारंटी, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज आवर फर्स्ट वन। ये अपना पहला है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट का, ये पहला केस है बीएससी। तो बीएससी को एक बार हम लोग फंडामेंटल तरीके से देख लेते हैं। टेक्निकल तो हमने देख लिया ना कि इसने अपने ऑल टाइम हाई ग्रीन लाइन को ब्रेक किया है, कैंडल बहुत बड़ा बना है, ठीक है? हाँ, वॉल्यूम ऑफ कोर्स यहाँ पे कम है। और अगर आप एक चीज़ और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, ये जो आपको ई दिखा रहा है ना, ये अर्निंग का है। ये मार्च 26 पीरियड का अर्निंग का है और इसमें आपको ये बता रहा है कि जो एक्सपेक्टेड था वो 17.48 था, बट जो इसका रिपोर्ट आया ना वो 19.50 अर्निंग आया। कितना? 11.50 से इसने मार्केट को सरप्राइज किया। जब ऐसे ग्रीन आते हैं ना तो उसका मतलब ये समझो कि कुछ अच्छा होगा, ठीक है? सेंटिमेंट, बस सेंटिमेंट आप ये समझो। तो दिस वन इज फर्स्ट। हम लोग एक बार बीएससी को यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या है इसका फंडामेंटल। सो ऑफ कोर्स मार्केट कैप 1,68,870 करोड़ का है। ये करंट प्राइस आप देख सकते हो। हाई लो इसने कितना लगाया वो आप देख सकते हो। अगर मैं सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? बस वो बेयर कर लो, आप देख लो। अगर मैं यहाँ पे मैक्स ये करता हूँ तो अपनी ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ओके? अब इसका प्रोस क्या है और कॉन्स क्या है वो देखते हैं। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है गुड क्वार्टर देगी। कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा दिखाया है ओवर 5 ईयर्स में, जो कि 68.4% CAGR है, बहुत ज़्यादा होता है। और कंपनी का ROE काफ़ी अच्छा है। 3 ईयर्स का जो ROE का रिकॉर्ड है वो 35.5% है। और कंपनी जो है हेल्दी डिविडेंड भी दे रही है 22%। कॉन्स एक ही है कि अपनी बुक वैल्यू से महंगा है 25.3 टाइम्स। जो अच्छा करेगी वो महंगा आपको दिखेगा, उसका पी भी आपको महंगा ही दिखेगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब अगर पेयर कंपैरिजन करें तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है और फाइनेंशियल सर्विसेज में ये लीडर है, ठीक है? नंबर 1 पे आता है ये बीएससी। सो वी आर वॉचिंग द लीडर ऑफ द स्टॉक जो कि ऑल टाइम हाई पे है। क्वार्टरली रिजल्ट एक बार देख लेते हैं। इसका जो सेल्स था ना वो दिसंबर में 1200, ठीक है, 1244 था और मार्च में ये 1564। ऑफ कोर्स ये बढ़ा है। और सेल्स की अगर हम लोग परसेंटेज देखें तो 85% इसने जंप किया है। ये बहुत अच्छी बात होती है। इन द सेम वे यू कैन सी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑल्सो। ये सारा आप एक बार स्क्रीनर में तसल्ली से देख सकते हो। अगर कुछ सवाल है, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट में लिख भी सकते हो, ठीक है? ईपीएस आप इसका देखो, 14.78 से ईपीएस 19.58 हो गया है। ईपीएस भी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है इसमें। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो ओवरऑल जो इसका नेट कैश फ्लो है वो मार्च में पॉजिटिव आ गया है। फ्री कैश फ्लो देखो कितना ज़्यादा है। एंड ये भी आप एक है, मतलब ये कभी मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप रेशियो में आ जाओ। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड देखो 58%।
ये सब टर्म्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको मैं समझाऊँ इन सब के इनसाइट्स, ठीक है। सिंस दिस इज़ नॉट अ प्रीमियम, ठीक है, मैंने प्रीमियम सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे ये ऐसा दिखा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ध्यान से, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे ना, तो एफआईआई का परसेंटेज होल्डिंग यहाँ पे दिसंबर 25 पे 17.45% था, जबकि मार्च में 19.42% है। इंक्रीज हुआ। कॉन्फिडेंस एफआईआई का देखो, डीआईए का भी देख लो, 23.74% से ये 25.09% है। ये भी इंक्रीज हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। मीन्स एफआईआई एंड डीआईआई बोथ आर ऑप्टिमिस्टिक इन दिस स्टॉक। ऐसे आप समझो, सिंपल सिंपल प्लेन लैंग्वेज में ऐसे आप समझो। पब्लिक का इंटरेस्ट घट रहा है, वो तो है ही, ठीक है, बिकॉज एफ आई आई डी आई आर द स्मार्ट प्लेयर, ठीक है, और हम लोग रिटेल वाले हैं, करेक्ट ना। तो ये हमने देखा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि बीएससी का कैसा है, तो बीएससी का बोथ फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों अच्छा है। अगेन अगेन, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय, अगेन आई एम सेइंग, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, थोड़ा समझो, ठीक है। दिस इज़ द स्टॉक मार्केट। एंड अगर आप ये समझ रहे हो कि विद इन 1 मंथ, विद इन 1 ईयर, ठीक है, मैं स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बन जाऊँगा, देन सॉरी टू से यू कांट, सॉरी टू से, ठीक है, आप नहीं कर सकते हो। ये एक पढ़ाई है और इस पढ़ाई में आपको कम से कम 4-5 साल तो देना ही पड़ेगा। एक बुल मार्केट देखना होगा, एक बेयर मार्केट देखना होगा। बिना बुल एंड बेयर मार्केट देखे आप अगर ये कह रहे हो कि मैं बहुत अच्छा बन गया हूँ, तो ये आपका एक भ्रम है, ठीक है, इल्यूजन है आपके, ये ड्रीम है सिर्फ आपका। ये समझो, ये रियलिटी नहीं है। यू मस्ट हैव टू सी द बेयर मार्केट ऑल्सो एंड बुल मार्केट ऑल्सो, तब जाके आप यहाँ पे समझ पाओगे इस मार्केट को। तो बीएससी का हमने पहला देख लिया। दूसरा अब हम लोग देखते हैं कौन सा स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है आपका किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। ब्रेकआउट ये हुआ अप्रैल में, और मई का भी देखो तो हो गया, मतलब कि उसके ऊपर ही है। बट अगर आप कहो कि सर ये तो ब्रेकआउट पहले से ही हो गया था, अप्रैल में हो गया था, आप अभी मई में बता रहे हो, ये रिसेंट का ब्रेकआउट है। मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ, मतलब कैसे ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने देखा। अब यहाँ पे अगर आप अर्निंग्स का देखो ना, तो अर्निंग्स का भी इसमें अच्छा खासा इसमें किया है। स्टैंडर्ड में 10.86, रिपोर्टेड में 8.20, एस्टिमेट इसमें नहीं था। लेकिन रेवेन्यू का अगर आप देखो तो रेवेन्यू में इसने 5.31% से मार्केट को सरप्राइज किया है, करेक्ट। ये तो बात हो गई टेक्निकल की। एक बार हम लोग देख लेते हैं किर्लोस्कर ऑयल इंजन की फंडामेंटल, ठीक है। तो मार्केट कैप 28,000 के आसपास है। चलते हैं नीचे। प्रॉस क्या है कि इसने प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दिया है, इसलिए 5 साल में इसका जो सी ए जी आर है वो 25.4% है। कौन सी ये है कि अपने बुक वैल्यू से महंगा है। जो ऑल टाइम हाई पे रहेगा ना, वो बुक वैल्यू से महंगा ही रहेगा, ये आप जानो। चलो, अपने सेक्टर का ये सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट में किमिंग्स इंडिया आता है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखो तो दिसंबर में 1873 था और अभी ये 2166 है। अगर परसेंटेज की बात करूँ तो पहले 28.82 और अभी 20.97, थोड़ा सा स्लाइटली ये डाउन हुआ है। बट अगर आप मार्च टू मार्च से कंपेयर करो तो 1749 से ये 2116 हो गया है, ये अच्छी बात है। बाकी आप देखते रहना। ई पी एस ऑफकोर्स इसका बढ़ा है, 7.66 से 10.91 हुआ है। जो मेन मेन फंडामेंटल में देखा जाता है ना, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। एडवांस में मैं नहीं जा रहा हूँ, जनरल सिर्फ कि हाँ ठीक है, फंडामेंटल भी सही चल रहा है, ऐसा कुछ अपने को समझ में आए। ओके, अब हम एक बार इसका जो है, एक तो कैश फ्लो देखा करो और दूसरा एफ आई आई डी आई, ठीक है, और
प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं वो देखा करो। तो मार्च में पॉजिटिव ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं एफआईआई ने क्या किया। तो प्रोमोटर्स तो पहले 41.09, अभी ये 41.08 हो गया, थोड़ा सा 0.01% का डिक्रीज हुआ है। वहीं पे अगर एफ आई आई देखो कितना अपना ट्रस्ट बिल्ड कर रही है। 88.45% से 10.79% हो गई है। डी आई ऑफकोर्स यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा लो हुई है, 28.21 से 26.69 हुई है। पब्लिक डाउन गया है, ठीक है। मैं समझाना कुछ चाह रहा हूँ, ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना, मैं ये एफआईआई में ही आपको सब कुछ बता चुका हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपको समझ में आ जाएगा सब। चलो, ये सेकंड हमने बात किया। सो दिस वाज स्टॉक नंबर 2 वी हैव डिस्कस्ड, जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। ग्रीन लाइन ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया है। नाउ लेट अस डिस्कस स्टॉक नंबर 3। सो दिस इज नेट वेब। अब देखो, दो जो था वो मैंने 1 महीने डिले करके बताया। अभी ये जो है ना, ये ठीक है, इसी मंथ में ब्रेकआउट हुआ है, इसी मंथ का ब्रेकआउट है ये। सो यू कैन सी दिस, ठीक है। ये नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड है, आप इसको देख सकते हो। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड अभी नहीं आया है। अगर लेटेस्ट में देखूँ ये कब का है, दिसंबर 25 का है, और एक्सपेक्ट कब आ रहा है, ये जून 26 का आएगा, ठीक है। अभी तो कुछ वैसा बता नहीं रहा है इसमें। अगर कुछ न्यूज़ देखें तो नेटवेब जम्प्स ब्लैक बॉक्स, ये ठीक है, नेटवेब का है। वो जो एंथ्रोपिक लेटेस्ट फंडिंग लिफ्ट एआई रिलेटेड स्टॉक, तो एआई से रिलेटेड है, तो इसलिए ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। इंडिकेशन आप समझ जाओ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो दिस इज़ टेक्निकल, ठीक है। एक बार इसका फंडामेंटल देख लेते हैं नेटवेब का। सो नेटवेब ये क्या है, 26,595 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन था। ऑल टाइम हाई पे ये चल रहा है, ठीक है। और अगर आप नेटवेब को देखो यहाँ पे, ठीक है, तो इस हिसाब से इसने किया है, ओके। नेक्स्ट क्रॉस भर के हैं। अच्छा प्रॉफिट, अच्छा क्वार्टर रिजल्ट देगा ये कह रहा है। 90.40 CAGR है लास्ट 5 ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ इसका, समझ सकते हो। 3 ईयर्स का ROE 29% है, बहुत अच्छी बात होती है। और इसका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना, वो रिड्यूस हुआ है, 62.4 से 13.8% हो गया है। बस वही एक चीज़ हर चीज़ में आ रहा है, इसका बुक वैल्यू ना 36.8 टाइम्स महंगा है स्टॉक का, स्टॉक के कंपैरिजन में अपनी बुक वैल्यू से। अब प्रोमोटर की होल्डिंग जो है वो डिक्रीज हुई है, ये एक थोड़ा सा इसमें कौन सा है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। बट अगर आप उसका रीजन समझोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। ये अपने सेक्टर का 4th रैंक में आता है नेटवेब, ठीक है, आईटी सर्विस में। आ जाओ, ये सब बाकी आप लोग देखते रहना क्या है क्या नहीं है। हाँ, इसमें लॉस इसमें हुआ है, ठीक है। 805 से 774 ये हुआ है। सो 141% से ये 87%। बट आप इसका ग्रोथ तो देखो क्या है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एफ आई आई डी आई देख लेते हैं, वहाँ से अपने को पता चल जाएगा। नाउ 71, अभी जो प्रॉफिट सॉरी प्रोमोटर की बात हो रही थी कॉन्स में, वो वही है कि 71 से ये 66.98 हो गया है। और ये 9.55 से 9.29 हो गया है, 3.3 से 4.68 हो गया है, 16.14 से 19.03 हो गया है। पब्लिक ने यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाया है, और बाकी इन सब ने अपना स्टेक यहाँ पे घटाया है। सो आई कैन से कि ये थोड़ा सा भरोसे लायक मुझे स्टॉक नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोमोटर का कॉन्फिडेंस हिल गया है, एफआईआई का कॉन्फिडेंस नहीं है, और डीआईआई का भी कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं है। सो अगर मुझे इसको सेलेक्ट करना हो तो आई थिंक इसको मैं लास्ट में रखूँगा, ठीक है, वॉच लिस्ट में। सो दिस वी हैव डिस्कस्ड स्टॉक नंबर 3। स्टॉक नंबर 3 हमने इसको डिस्कस किया, नेटवेब करके है स्टॉक नंबर 3। नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर स्टॉक, ठीक है। अभी और भी आएंगे एक दो स्टॉक, दैट इज़ एथर एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। सो इसने
अप्रैल में ही ब्रेकआउट कर दिया था। ये आपका ग्रीन लाइन ब्रेकआउट है, ठीक है? ब्रेकआउट कर दिया एंड अभी मई में भी ये ऊपर ही है, ठीक है? और इसका रिजल्ट आया क्या, वो एक बार देख लेते हैं। एस्टिमेट, स्टैंडर्ड एस्टिमेट अभी आई थिंक 4 मई 2026 को आ गया है, ठीक है? बट वो दोनों माइनस में ही है। लेट अस सी इसका फंडामेंटल क्या कहता है, ठीक है? सो एथर एनर्जी 36,923 का इसका मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई देख लेते हैं। देखो, प्रॉस कम है, कॉन्स ज़्यादा है। प्रॉस ये है कि अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट देगा, जो कि नहीं है। कॉन्स में ये है कि बुक वैल्यू से महंगा है। इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है। रिटर्न ऑन इक्विटी -84% लास्ट 3 ईयर्स में, और इसका वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हो चुका है, जो कि 25 -25.5 से 115 डेज हो गया है। ईयर कंपैरिजन अगर करें तो ये अपने, ठीक है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में है, और ये एथर एनर्जी 5th रैंक में आती है। क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ कोर्स यहाँ पे इम्प्रूव तो हुआ है। एक हम लोग को लास्ट में वो देखना पड़ेगा कि एफआईआईडीआई का क्या खेल चल रहा है। सो 50% से 74% ग्रो किया है। बट यू कैन सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो माइनस में चल रहा है, बट माइनस में भी इसका परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। -8% से -6% हुआ है, जो कि इंक्रीज है। ईपीएस डिक्रीज हुआ है। लेट अस सी कि इसका एफआईआईडीआई क्या कर रहे हैं। प्रोमोटर्स 40.86 से 40.76 प्रोमोटर का कॉन्फिडेंस हिल चुका है। 17.45 से एफआईआई 17.21, इनका भी कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। डीआईआई का क्या है, 28.10 से 28.97। डीआईआई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाई, लेकिन ज़्यादा नहीं। और पब्लिक 13.58 से 13.03 पे है, ठीक है? तो ये है इनका प्रोमोटर की क्राइटेरिया, प्रोमोटर एफआईआईडीआई और पब्लिक का यहाँ पे क्राइटेरिया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है कैसा, मतलब थोड़ा बहुत ही चेंज है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत ही चेंज है, ठीक है? ओके ओके, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल इनका है, बट कौन सा इसका ज़्यादा है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये हमारा कौन सा है, ये हमने फोर्थ स्टॉक के बारे में बात की है। दिस इज़ योर फोर्थ स्टॉक, ठीक है? नाउ लेट अस सी फिफ्थ वन। फिफ्थ वन इज रोसेल टेक, ठीक है? क्या है, एक बार देखते हैं इसका पूरा फुल फॉर्म। ये फिफ्थ वन है। अप्रैल में क्रॉस किया था और अभी भी ठीक है, ऊपर ही ये जाने की कोशिश कर रहा है। और इसका रिजल्ट कब आया, 11 को आ गया, बट इसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा है। एक बार टेक्निकल्स देख लेंगे क्या है। तो रोशल टेक एसवाइस लिमिटेड ही दे रहा है, तो इसका एनएससी में लिस्ट जो है वो रोशल टेक करके। स्मॉल, ये मतलब छोटा ही कैप है इसका, 3984 करोड़ का है। मैक्स अगर देखें तो ऊपर ही जा रहा है। क्रॉस में अच्छा रिटर्न अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट दे सकता है। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से महंगा है। स्टॉक का आरओई कम है, 10.4% लास्ट 3 ईयर्स में। और स्टॉक हो सकता है ये कंपनी जो हो सकता है वो अपना इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर रही हो। पेयर कंपैरिजन में करें तो ये 8th नंबर पे आ रहा है, ठीक है? कौन से में, कैपिटल गुड्स में आ रहा है। सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो सेल्स ऑफ कोर्स इसने इंक्रीज़ किया है थोड़ा बहुत, बट कंपैरिजन करें 2-3 क्वार्टर की तो ये डिक्रीज हुआ है। लेट अस सी एफआईआईडीआई क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सो प्रोमोटर्स तो सेम है, 74.80 सेम है। एफआईआई ने कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ाया है, 1.50 से 1.60 हुए हैं। डीआईआई ने भी कॉन्फिडेंस बढ़ाया 2.77 से 3.51। और यहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट यहाँ पे घट गया है, ठीक है? तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे इसको देखा जा सकता है। क्लियर ना?
सो दिस वन इज आवर फिफ्थ स्टॉक। ये हमारा फिफ्थ स्टॉक है। ठीक है, हमने फिफ्थ स्टॉक की चर्चा कर ली। देखते हैं कोई और स्टॉक है क्या। एंड दिस वन इज आवर सिक्स्थ स्टॉक। एंड लास्ट स्टॉक, ठीक है, ये अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको कम करता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई कब बनाया था। ऑल टाइम हाई इसने अगस्त 2015 में बनाया था। फिर ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए जनवरी 2018 में गया, ब्रेक नहीं कर पाया, वहाँ से नीचे आ गया यहाँ पे, करेक्ट। उसके बाद वो डाउन गया, डाउन जाते जाते देखो कितना डाउन गया ये, 75% के आसपास ये डाउन गया। फिर मई में इसने इसको ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक किया? तो मार्च 26 का इसका रिजल्ट आ गया, जो कि रिपोर्टेड 4.6 है, एस्टिमेट 3.50 था, जो कि 31.43% का इसने जंप दिया है और सरप्राइज दिया है मार्केट को। रेवेन्यू में भी 9.78% का इसने मार्केट को सरप्राइज किया है। ठीक है, सो जब ऐसे मूव आते हैं तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि हो सकता है कि ये अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट दे सके। क्लियर ना? सो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? ये हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए और ऊपर जाते जाते 75% के आसपास अपने को रिटर्न दे दे। ठीक है, अगेन इट्स एन एक्सपेक्टेशन, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 100% गारंटी नहीं। सो दिस बजाज कंज्यूमर, एक बार इसका हम लोग फंडामेंटल देख लेंगे। टेक्निकल बहुत ही शानदार है, बट हम लोग एक बार फंडामेंटल भी इसका देखेंगे, फंडामेंटल में इसका क्या है। ठीक है, स्मॉल कैप ही है, 7221 के आसपास, 553 के आसपास चल रहा है। एंड मैक्स अगर मैं इसको देखूँ तो ठीक है, अगस्त 15 में इसका ऑल टाइम हाई बना था और उसके बाद अभी उसको वो ब्रेक किया है। क्रॉस डेट फ्री है और कॉन्स में भर भर के इसका कॉन्स है कि स्टॉक जो है बुक वैल्यू से महंगा है। कंपनी प्रॉफिट तो दिखा रही है लेकिन डिविडेंड पे नहीं कर रही है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट पुअर है पिछले 5 साल में, और कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो है वो इंक्रीज हुआ है 50.2 डेज से 124 डेज। तो ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, धीरे धीरे अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं है, तो फिर आपको नहीं समझ में आता, धीरे धीरे समझोगे। पेयर कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो अपने ये सेक्टर में एफएमसीजी है और वहाँ पे 8th रैंक आता है इसका। सेल्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सेल्स ऑफ कोर्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, मार्च 25 से ही इंक्रीज़ हो रहा है और अभी 30.41% पे इंक्रीज़ करके इसने दिया है। प्रॉफिट अभी छोड़ दो, आप ईपीएस अगर देखो तो ईपीएस 4.87, ठीक है, अपने हाई पे चल रहा है। देन मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आरओसी इसका कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी बढ़ा है 31%। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रोमोटर्स नो चेंज। ओ माय गॉड, एफआईआई का आप देख रहे हो क्या हो रहा है, 9.7% से 16.59%। डीआईआई जो है थोड़ा सा ही कम हुआ है, 15.75 से 14.27, बट यू कैन सी प्रोमोटर स्टेबल है। एफआईआई ने क्या कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिखाया है, परचेज कर रहा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि ये स्टॉक मूव कर सकता है, बट कितने टाइम पे मूव कर सकता है। हो सकता है उसको वो इतना मूव करने के लिए 75% का जो मैंने बात की है वो मूव करने के लिए 4 से 6 महीने लगा दे, 1 साल लगा दे, 2 साल लगा दे, बट ऑफकोर्स हो सकता है मूव करेगा। देन आफ्टर डी आई पब्लिक ने अपना स्टेक यहाँ पे घटाया है, इंटरेस्ट कम किया है। ठीक है, सो लास्ट वन इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू अस, क्योंकि ये अगस्त 2015 से अभी ये ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाया है मई 2026 में। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 10-11 साल इसने ले लिया। तब ऐसे जब स्टॉक्स यहाँ पे मूव करते हैं तो फिर वहाँ पे आप
एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हो सकता है कि ये इन स्टॉक जो है जितना डाउनफॉल इसका हुआ है जितना परसेंटेज, उतना ही परसेंटेज ये ऊपर जाए, या फिर 10 ईएमए को फॉलो करते हो तो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा सिक्स नंबर का स्टॉक था। और ये स्टॉक कि अगर मैं बात करूं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक कौन सा है, तो मैं कहूँगा बजाज कंज्यूमर। ठीक है, बाकी आपको कौन सा स्टॉक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, योर अप्रोच, आपको क्या लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। और ये मैंने आपको लिस्ट दे दिया है, आप पहले इसको सीखो समझो। ठीक है, अपना रियल मनी, ठीक है, आपने बहुत मेहनत करके कमाया होगा, उसे प्रिजर्व करना सीखो। ठीक है, किसी के बहकावे में मत आओ, किसी के टिप्स में मत आओ, किसी के ट्रिक्स में मत आओ। यू हैव टू एक्सपीरियंस। आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ये मैं बार बार कहता हूँ। आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे इसको सीखना पड़ेगा, तभी आप कुछ यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, एक बार बात कर लें 1 से लेकर 6 तक कौन कौन सा है, करते हैं। तो पहला जो था अपना, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आई थिंक थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आप में हुआ होगा। फर्स्ट वन वाज बीएसई लिमिटेड, सेकंड वन किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स, थर्ड वन नेटवर्क टेक्नोलॉजी, फोर्थ वन एथर एनर्जी, फिफ्थ वन रोशल टैक्स सिस्टम लिमिटेड, और जो सिक्स्थ वन है वो बजाज कंज्यूमर है। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हो, देख सकते हो कि क्या कैसे ये अपने को मूव कर रहा है और आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो दिस मच फॉर टुडे। बाकी कुछ आपका सजेशंस हो, कुछ एडवाइस हो, तो फिर यू आर वेलकम, कमेंट में आप लिखना। और चैनल को ग्रो करने के लिए इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करो, ताकि राइट ऑडियंस के साथ ये जा पाए और वो लोग गैम्बलिंग से बचे और एक सिस्टमेटिक तरीका यूज़ कर पाएँ वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। थैंक यू सो मच।